हेलो दोस्तों, मैं आदित्य दत्त आपके सामने एक त्रिकोणमिति का ट्रिक लेके आने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान क्या होगा। लेकिन जब आप इस ट्रिक को देखिएगा तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि साइन 60 का मान क्या होगा और कॉस 60 टेन 60 का मान या फिर कॉस 90 टेन 90 का मान क्या होगा। तो आइए चलिए इस ट्रिक को हम देखते हैं। इस ट्रिक का नाम है फिंगर्स ट्रिक। इसमें हम अपनी उंगली की सहायता से सीखेंगे कि हम कैसे इन सभी मानों को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फिंगर्स को बनाते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार से अपने फिंगर को बनाएंगे। और इसको मार्क करेंगे। जैसे इसको आप मान लीजिए 0 डिग्री, इसको मान लीजिए 30 डिग्री, इसको मान लीजिए 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री। सबसे पहले चलिए हम साइन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साइन थीटा निकालने का ट्रिक क्या होता है? तो साइन थीटा निकालने का ट्रिक होता है रूट अंडर फिंगर्स बिलो अब बट्टे में होता है 2। चलिए इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रिक को हम कैसे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है साइन 60 का मान, तो साइन 60 पर जाएंगे। सबसे पहले साइन 60 पे, तो साइन 60 पर आ गए। फिंगर्स बिलो यानी साइन 60 के नीचे, बिलो मतलब नीचे। नीचे कितना फिंगर है? 1 2 3। तो आप यहाँ रूट के अंदर क्या लीजिए 3 और नीचे में 2 है तो 2। तो यही ये किसका मान रहा? साइन 60 का। अब हम निकाल के देखते हैं साइन 90 डिग्री का मान। साइन 90 का मान क्या निकलता है? फॉर्मूला क्या है? फिंगर्स बिलो। तो 90 पर आइए, फिंगर्स बिलो 90 के नीचे कितना उंगली है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे रूट के अंदर आप 4 लीजिए, नीचे में 2। जब रूट के अंदर 4 है तो बाहर 2 निकलेगा, नीचे में भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1। यानी कि साइन 90 का मान कितना आया? 1। ठीक इसी प्रकार आप कॉस का भी निकाल सकते हैं। कॉस का निकालने का ट्रिक होता है रूट अंडर फिंगर्स एवं और बट्टे में होता है 2। फिंगर्स एवं बट्टे में 2। फिंगर्स एवं। अब इस पर एक एग्जांपल करते हैं। हम निकालते हैं cos 30 का मान। तो cos 30 का मान आप 30 डिग्री पर आइए, तो यहाँ पे आ गए एवं मतलब आगे। इसके आगे कितना फिंगर है? 1 2 3। तो रूट के अंदर में आ जाएगा 3 और नीचे में क्या आ जाएगा? 2। यानी cos 30 का मान √3/2 होता है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो मान लीजिए हम निकालते हैं cos 90 डिग्री का मान। तो क्या है? फॉर्मूला है रूट अंडर फिंगर्स एवं। 90 के ऊपर क्या एक भी उंगली है? नहीं है, एक भी फिंगर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लेंगे? एक भी नहीं है तो 0, नीचे में 2। जब हम देखिए 0 में किससे भाग देंगे? 2 से। 0 में किससे भाग देंगे? 2 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। यानी cos 90 का मान क्या होने वाला है? 0। ठीक इसी प्रकार से हम 10 का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिएगा 10 का फॉर्मूला होता है, 10 थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर फिंगर्स बिलो बट्टे में होता है रूट अंडर फिंगर्स एवं। चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है tan 30 डिग्री का मान। तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा? तो tan 30 का मान हो जाएगा तो रूट अंडर, देखिए 30 के फिंगर्स बिलो, 30 के नीचे कितना है? 1। तो 1 देंगे। फिंगर्स एवं, तो 30 के ऊपर क्या है? 1 2 3। तो नीचे में क्या देंगे? 3। एक रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा 1 और √3 कहाँ रह जाएगा? अंदर। यानी tan 30 का मान क्या आया? 1/√3। इस प्रकार से आप साइन का मान, कॉस का मान और tan का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है? तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। और tan का उल्टा क्या होता है? तो tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे साइन 60 का मान √3/2 निकला, ठीक इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको कॉसेक 60 का मान निकालना है, कॉसेक 60 का मान, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी को उल्टा कर देना है। यानी क्या आ जाएगा? 2 बट्टे में √3। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे इसको आप पलटे, ठीक इसी प्रकार से इसको भी पलट के बना सकते हैं। और इसी प्रकार tan को भी पलट के आप किसमें बना सकते हैं? कॉट में। जैसे tan 30 का मान क्या निकला? तो tan 30 का मान निकाले हैं 1/√3। तो आपको निकालना होगा cot 30। तो हम जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है।
तो इसको भी क्या करेंगे, प्लस √3 ऊपर 1 नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, यानी कि cot 30 का मान क्या है √3। तो इस ट्रिक की सहायता से आप बोर्ड में 2 से 3 नंबर आसानी से ला सकते हैं। बिहार बोर्ड के या फिर सीबीएसई बोर्ड हर एक एग्जाम में यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट वैल्यू रहता है। जैसे टेन 60 का मान, cos 60 का मान, sin 90, sec 90, ये सब वैल्यू पूछे जाते हैं। तो ये एकदम आसान ट्रिक है, इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।